हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं द टाइगर इन द जू। द टाइगर इन द जू क्लास 10th की मतलब एक पोम है जिसमें जू के बारे में बताया गया। जू के अंदर जब एनिमल रहते हैं तो इनका बिहेवियर कैसा होता है लोगों के प्रति, और वो कैसे इग्नोर करते हैं पब्लिक प्लेस को। ठीक है, तो द टाइगर इन द जू की जो टेक्स्ट है, पहला टेक्स्ट है, स्टैंजा नंबर 1 बताते हैं। ही स्टार्क्स इन अ विविड स्प्राइट्स। स्टार्क्स मीन्स होता है धीरे धीरे चुपचाप। विविड स्ट्राइप, विविड मीन्स होता है चमकदार। ठीक है, विविड मीन्स का मतलब क्या होता है? चमकदार। फिर स्ट्राइप्स मीन्स क्या होता है? स्ट्राइप्स मीन्स होता है उसकी जो धारियाँ होती हैं। फ्यू माने कुछ, स्टेप ऑफ द केज, जो कि केज में, केज माने अपने पिंजड़े में अपने कदम को रखता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब पैड्स का मतलब होता है उसके फुट, पंजे। रेज माने होता है क्रोध करना। वेलवेट मीन्स होता है मुलायम। क्वाइट माने होता है शांत। अब इसमें देखो किसके बारे में बताया गया है। लिखा है कि चमकीली धारियों वाला बाघ। कौन? बाघ। चमकीली धारियों वाला बाघ पिंजड़े में शांत गुस्से से मौन अपने गद्देदार पंजों से कुछ कदम चल रहा है या चलता है। कौन? बाघ। बाघ में क्या होती हैं? चमकीली स्प्राइट्स होती हैं, धारियाँ होती हैं। वो गुस्से से शांत है और मौन है। नहीं लिखा क्वाइट रेज, गुस्से से शांत है और अपने पैरों से कुछ कदम चल रहा है। ठीक है, समझ आया? आइए नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। ही शुड बी लर्किंग। अब शुड बी मीन्स शुड का यूज़ कहाँ पे होता है? चाहिए के लिए। ही शुड बी उसे चाहिए। लर्किंग इन अ शैडो, लर्किंग का मतलब होता है घात लगाना। शैडो मीन्स होता है मतलब बड़े बड़े पेड़, उनकी जो छाया होती है उसको शैडो बोलते हैं। स्लाइडिंग मीन्स होता है खिसकना। थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लॉन्ग ग्रास का मतलब क्या होता है? बड़ी बड़ी घास के पास, जो बड़ी बड़ी घास हो वहाँ से स्लाइड करना, खिसकना। नियर द वाटर होल्स, नियर द वाटर होल्स, नियर माने उसके पास में, वाटर होल्स आप गड्ढे भी कह सकते हो जहाँ पे पानी भर जाता है, या फिर आप पूल कह सकते हैं जहाँ पे पानी होता है, या फिर आप तालाब, मतलब इंग्लिश में पूल बोलते हैं, वैसे तालाब होता है। तालाब क्या होता है? तालाब का पानी कुछ जगह पे साफ़ भी होता है, कभी कभी नहीं भी साफ़ होता है, तो आप उसको वाटर होल्स कह सकते हैं। वेयर मीन्स जहाँ पर प्लम डियर पास, जहाँ पे मोटे मोटे हिरन जो हैं वो क्या होते हैं? गुजरते हैं। अब वी शुड लर्किंग इन अ शैडो, वी शुड लर्किंग इन अ शैडो, छाया में वह क्या होता है? छिप जाता है। छाया में छिप जाता है। कहाँ पे? लंबी लंबी घास के बगल से गुजरता है, और जहाँ पे वो ऐसी जगह बैठा है जहाँ पे पानी के खूब सारे सोर्सेज हैं, पानी के स्रोत हैं, और वहाँ पे वो कर क्या रहा है? उनकी सर्च कर रहा है। जो मोटे मोटे हिरन वहाँ से गुजरते हैं, वहाँ से पास होते हैं, वहाँ पे वो घात लगाए हुए बैठा है। कौन? बाघ। ठीक है, आइए थर्ड स्टैंजा में देखते हैं। थर्ड स्टैंजा में बताया गया, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स इज बारिंग हिज वाइट फेंस, हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड, स्नार्लिंग मीन्स होता है गुर्राना। अराउंड द हाउसेस माने उसके जो आस पास घर बने हुए हैं। एट द जंगल इज, जंगल इज का मतलब होता है जंगल के किनारे। बारिंग द वाइट फेंस, उन सबको वो बारिंग माने होता है दिखाना। बैरिंग माने क्या होता है? दिखाना। वाइट फेंस, वाइट फेंस, फेंस का मतलब होता है वाइट मीन्स सफ़ेद, फेंस मीन्स होता है नुकीले दांत। हिज क्लॉज, अपने पंजों को दिखाता है। टेरराइजिंग कर रहा है, गांव वालों को डरा रहा है। ही शुड बी स्नारिंग अराउंड द हाउसेस। अब बाघ करता क्या है? जू में रहकर उसकी एक्टिविटी कैसी होती है? ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस, वो क्या करता है? जो उसके आसपास जितने घर बने हुए हैं, जंगल के किनारे जो भी घर बने हुए हैं, उनको वो अपनी नुकीले दांतों को दिखाता है, मतलब नुकीले दांतों के थ्रू उन सबको डराता है। ही क्लॉज टेरराइजिंग, और अपने पंजों को भी दिखाता है। इन सब चीज़ों के थ्रू उन
विलेज वाले जो आसपास के लोग हैं, जो आसपास अराउंड में घर बने हुए हैं, उन सबकी घर में जो पब्लिक है उनको सबको डराता है। कौन? बाघ। ठीक है, ये एक्टिविटी ये सारी क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको क्या किया गया है, उसको बंद करके रख दिया गया है। किसमें? केज में। केज में वो इतना खुश नहीं है जितना कि वो जंगल में खुला घूमता है तब खुश रहता है। आइए 4th स्टैंजा में देखते हैं क्या है। बट सीज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, वही बताया गया है। इनको क्या कर दिया गया है? लॉक कर दिया गया कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल का मतलब होता है जो पत्थर ईंट से बनी हुई दीवारों के अंदर इनको बंद कर दिया गया है, जिसके कारण हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, इनकी जो शक्ति है वो क्या हो गई है? बार हो गई है। बार का मतलब क्या होता है? रुक जाना, क्षीण हो जाना। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अब स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अब वो सिर्फ क्या कर रहा है? केवल उस गुफा भर का ही रह गया है, उसी में टहलना, उसी में घूमना, उसी में शोर करना, बस उतना ही उसका। इग्नोरिंग द विजिटर, इस वजह से वो जितने भी विजिटर्स आते हैं उन सभी को क्या करता है? इग्नोर करता है। ठीक है, उसको एक कंक्रीट में बंद करके रख दिया गया है, जिसके कारण उसकी जितनी भी शक्ति है वो क्षीण हो जाती है और वो क्या करता है? स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो मतलब कंक्रीट की दीवार में बंद होने के कारण उसकी शक्ति जो है वो सब वो हो जाती है। इस वजह से वो किसी को भी अपनी मतलब लंबाई तक पिंजड़े में घूमता रहता है, लेकिन किसी को भी ध्यान नहीं देता, नोटिस नहीं करता, इग्नोर मारता है। कोई भी आए जाए कुछ नहीं, उन सब चीज़ों पे वो नोटिस नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है। आइए 5th स्टैंजा में क्या लिखा है देखते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ही हर्स, अब ही किसके लिए यूज़ किया गया है? बाघ के लिए। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो रात में आवाज़ सुनता है। लास्ट वॉइस इस वजह से दिया गया, रात में वो आवाज़ें सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स मीन्स होता है जो कारें यातायात के साधन वहाँ से गुजरते हैं, उनकी वो आवाज़ों को सुनता है। एंड स्टेयर्स विद द ब्रिलियंट आइज, और उनकी तरफ कैसे देखता है? ब्रिलियंट आइज। ब्रिलियंट आइज का मतलब चमक भरी आँखों से देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स जो वहाँ से रात में गाड़ियाँ निकलती हैं, स्टेयर्स उनको घूरता है। फिर इसके बाद में अपनी चमकदार आँखों से चमकदार किसको देखता है? तारों को देखता है। मतलब ही हियर्स, वो आवाज़ को तो सुनता है, कौन सी आवाज़ों को? पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ को सुनता है, लेकिन अपनी चमकदार आँखों से क्या देखता है? ऊपर बादल में जो तारे दिखते हैं, तारों को देखता है। ठीक है, इतना ही था आपका। 5 स्टैंजा दिए गए थे, बहुत ही अच्छी पोम है। द टाइगर इन द जू, टाइगर बताया गया है। टाइगर का मतलब होता है बाघ, जब जू के अंदर होता है तो इसकी सारी एक्टिविटी कैसी होती है ये बताया गया है इसमें। ठीक है बच्चों, अ टाइगर इन द जू जो है इसमें ऑथर जो है इसके वो लेस्ली नॉरिस हैं। इन्होंने बताया है टाइगर इन द जू इज़ अ लवली पोम बाय द लेस्ली नॉरिस। ये लेस्ली नॉरिस की लिखी हुई बहुत ही अच्छी पोएम है। इस पोएम में ये बताया गया है अ टाइगर इन द जू टू द टाइगर इज़ अ नेचुरल हैबिट, मतलब नेचुरल उसकी जो हैबिट होती है उस हैबिट्स को इसके बताया गया। द पोम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। जब ये अगर इसको जंगल में छोड़ दिया जाए तो ये कैसे बिहेव करेगा, और जब इसको जू के अंदर रखा जाता है तो इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, क्योंकि इसके नेचुरल सराउंडिंग्स में जो है वो क्या है उससे इसको अच्छा फील नहीं होता है। जब ये फ्री होता है तब ये आज़ाद अपने आप को महसूस करता है, और ये कुछ भी एक्टिविटी इसकी डिफरेंट होती है। द टाइगर इन हैप्पी एंड जॉयफुल, जो टाइगर होता है वो बहुत ज़्यादा खुश और जॉयफुल होता है जब वो फ्री होता है। बट जब लेकिन ये केस के अंदर आता है तो ही इज़ फुल ऑफ द रेज एंड ट्रबल, ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? परेशान होता है। अब ये जो पोम है ये शो करती है क्या? ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्रीडम, कि जो आज़ादी होती है वो वास्तव में जो आज़ादी होती है उसमें आप किसी भी काम को बड़ी इंथुजियाज्म के साथ में बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत खुशी से कर सकते हो, और आपको टाइम का भी पता नहीं चलता है। लेकिन जब आप बाउंडेशन होती है आपके पास में, जब आप बाउंडेड हो जाते हैं तो वही काम आपको बहुत बहुत ज़्यादा टाइम टेकन लगता है। ऐसा लगता है समय बहुत ज़्यादा जा रहा है, समय के साथ साथ हम अपने काम को और अपने अचीवमेंट को नहीं
एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। इसलिए ये पोयम जो है ये इंडिकेट करती है कि फ्रीडम और स्लैव में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चों, इसलिए ये सारी पोएम के जो 5 स्टैंजा दिए गए हैं इनको ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत इजी पोएम है और बड़ी अच्छी पोएम है। ये हमको देखिए बुक इसीलिए लिखी गई है, हर जो बुक होती है बुक से हमें सीख मिलती है। बुक में हर किसी न किसी के एनिमल के थ्रू कुछ समझाया जा रहा है कि जब पक्षी आज़ाद होते हैं तो वो कैसे होते हैं, जब जंगली जानवर आज़ाद होते हैं तो उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है, वो ऐसे खूंखार होते हैं, वो इसीलिए बनाए गए हैं। और इसके बाद में जब उसको जू के अंदर रख दिया जाता है तो उसकी नेचुरल हैबिट होती है वो डिफरेंट हो जाती है, उसकी नेचुरल हैबिट को बार कर देते हैं लोग, मतलब वो अपनी जो उसकी रियल एक्टिविटी होती है वो कर ही नहीं पाता है। इस वजह से वो गुस्से में उसी में टहलता रहता है, बाकी जो जितने भी विजिटर्स आते हैं उनको इग्नोर मारता है। और इसके बाद में वो केवल अपनी ब्रिलियंट आइज से रात के समय वो स्टार्स को देखता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू क्लास।